खुसरो महोत्सव जो 2016 में अपनी पूरी शान शौकत के साथ आपके सामने पेश किया गया, इसमें एक खूबसूरत से कवि सम्मेलन और मुशायरे की महफिल में मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मोहतरमा नजीबा खान जीनत विधायक पटियाली और डायरेक्टर पैक्सफेड मोहतरमा नाशी खान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ रहा हूं और इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं लहजे इनकार में डरे सहमे और बहुत ही एहतियात के साथ अपनी बातों को अपने अंदर समेट लेने की जिद ठाने हुए आम लोगों की आवाज़ बन जाने वाले उस शायर को आवाज़ देना चाहता हूं जो अपने ख़तात और अपनी नज़मों के ज़रिए नई नस्लों की तरबियत को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जनाब जौहर कानपुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ। देख रहा हूं कि आप पर शायरी से ज़्यादा सर्दी का असर हो गया। ये वाकई जहाँ पर आप बैठे हैं रात के 2:30 बजे तक, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते, लेकिन ये आपकी उर्दू नवाजी है, उर्दू से मोहब्बत है कि आप इतनी रात में, इतनी सर्द रात में अभी तक बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं चंद शेर पढ़ूंगा, ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद दीगर शोरा हैं, बहुत अहम शायरी सुननी है। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और नाशी और जीनत साहिबा हैं, इनके हवाले से मैं पढ़ता हूँ। 4 मिसरे सुनिएगा कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। इतना बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया, दिखा दिया। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत ज्यादा मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप दाद दीजिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत थके हुए हैं और सर्दी ने आपको जमा दिया है। अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं। ज़माने ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। क्या कहना, क्या जब आप लोगों को हंसने से फुर्सत मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शेर भी पढ़ दूँगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा भैया। आपको हक़ है, आपकी महफिल है, आप जिस तरह चाहें उस तरह सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, हंस सकते हैं। मेरा काम है, मैं आया हूँ तो मैं ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वाह। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या कहना जौहर भाई। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह वाह वाह। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। क्या कहना। बिहार के नतीजे आपके सामने, जौहर कानपुरी का शेर। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। वाह वाह वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत। क्या कहना, क्या कहना। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। वाह। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। क्या कहना। देखिए दोस्तों, आप सुनने लग गए हैं तो एक बात बताता चलूं कि शायरी किसी भी शायर के बस की बात नहीं है कि आपको सुना सके। अगर आप सुनना ना चाहें और अगर आप सुनने पे आमादा हो गए, अगर आपने सुन के बता दिया तो शायर अपना कलेजा आपके सामने निकाल के रख सकता है। क्या कहना। आप चाहेंगे तो वो शायरी सुना सकता है, वरना कोई भी नहीं सुना सकता।
जी। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई, इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। क्या कहना, क्या कहना। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। आहा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। क्या कहना। आहा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। क्या कहना, क्या कहना। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। मैं देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। जनाब जौहर कानपुरी बुनियादी तौर पर नज़्मों के हवाले से बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप जौहर भाई से एक नज़्म की फरमाइश कर रहे हैं। मैं भी बहुत मोहब्बत के साथ और बड़े अदब के साथ बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश करता हूं कि एक नज़्म के से नवाज दें जनाब जौहर कानपुरी। बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, बड़ी नज़्में सुन चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं। दोस्तों, एक शिकायत आपसे ये है या एक मशवरा है कि आप जब इतनी रात में बैठे हैं, आप जब शायरी सुन रहे हैं, तो जो शुरू से शायरी सुनते आए हैं उसको, उस शायरी को और अब जो शायरी आपको सुनाई जाएगी इसको सामने रखिएगा और फैसला कीजिएगा कि शायरी क्या होती है। और अगर आपको ये लगे कि नहीं शायरी ये है तो इसे जिंदा कीजिए। ये मर रही है और आप लोगों की वजह से मर रही है, आप लोग मार रहे हैं, है ना। आप लोग जब अच्छी शायरी सुनने पे आमादा हो जाएंगे तो बुरी शायरी का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। जिस तरीके से सियासत में बुरे लोग आ गए हैं, जब अच्छे लोग आएंगे तब सियासत से बुरे लोग जाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप है फैसला कीजिए कि शायरी क्या होती है। बहरहाल चलिए मैं पेश करता हूँ, चंद शेर और सुनाता हूँ। एक नज़्म के लिए भाई ने, नदीम ने कहा है, तो मैं वो नज़्म आपकी खिदमत में सीधे सीधे नज़्म ही पढ़ दूँ। जी भाई। एक चार मिसरे जाने क्यों मुझे ये लग रहे हैं कि मुझे ये पढ़ देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि हमारे मुशायरों में दुनिया के तमाम शोबों में डुप्लीकेसी बहुत हो रही है। यानी कपड़े विमल के बनते हैं, डुप्लीकेट बना दिए जाते हैं गंजनवारा में। नहीं, गंजनवारा में तो ओरिजिनल बनते हैं। तो ऐसा बहुत से, मतलब मैंने एक मिसाल दी। अच्छा। ऐसा बहुत हो रहा है। इसी तरीके से हमारे मुशायरों के डाइस पर डुप्लीकेट शायर बहुत आ गए हैं। तो इनसे भी आप निजात दिला सकते हैं मुशायरों को। असली शायर और डुप्लीकेट शायरों को पहचानिए और अच्छे शायरों की कद्र कीजिए। चार मिसरे मैं पेश करता हूँ। एक शायर का पैकर आपके सामने आएगा। मैंने तो शेर कह दिया है। शेर कह दिया है कि जो राहत भाई साहब की तरह लहजा बनाता है, जो राहत भाई साहब की तरह लहजा बनाता है, वो एक मिसरे का भी शायर नहीं पर शेर गाता है। जो राहत भाई साहब की तरह लहजा बनाता है, वो एक मिसरे का भी शायर नहीं पर शेर गाता है। गजल के एक ही उस्ताद से रिश्ता नहीं उसका, न जाने कितने उस्तादों से वो लिखवा के लाता है। गजल के एक ही शायर उस्ताद से रिश्ता नहीं उसका, न जाने कितने उस्तादों से वो लिखवा के लाता है। अब नज़्म के लिए कहा गया है तो नज़्म सुनना। नज़्म से पहले चार मिसरे और नज़्म का माहौल बना लीजिए। साहब अभी पिछले दिनों मुल्क में ये सब बहुत हो रहा था कि घर वापसी घर वापसी घर वापसी। हमने ये कहा कि आप जहाँ तक हजरात है, मेरी बात अगर सच तो मेरा साथ दीजिएगा। मैंने कहा कि घर वापसी के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम घर वापसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जान लेना चाहिए हमारा घर कहाँ है, हमारी वापसी कहाँ होगी। जौहर कानपुरी ने पूरी कौम की तरफ से अगर शेर कहा हो तो सबकी शिरकत चाहता हूँ। समात फरमाइएगा। मैंने शेर ये कहा
कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। रगों घर में वापसी हो रही सांस है। ठहरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। क्या कहना, वाह वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। वाह वाह वाह। क्या कहना हमारा जौहर भाई? असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती रगों है। में सांस ठहरने के बाद होती है। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती वाह है। वाह वाह। हमारी वापसी मरने बहुत वक्त बहुत कम है, वरना शेर तो अब आपको बहुत सुनाए जा सकते थे, आप सुनने के मूड में आ गए। लेकिन चलिए, अभी बहुत सफ़र है, इस तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह, सुनाता रहूँगा आपको। अभी इसके बाद बहुत आना है। एक नज़्म जिसके लिए फरमाइश, जिसके लिए मुझे नदीम भाई ने बहुत अच्छा मुशायरा चलाया, उनका हुक्म, इस नज़्म को सुनिए। नज़्म का उन्वान इस्लाम और आतंकवाद। जी बहुत अच्छी। पूरी दुनिया आज इस्लाम और आतंकवाद से लड़ रही है। पूरी दुनिया में इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। जौहर कानपुरी ने बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद क्या है, इस्लाम क्या है। यहाँ पर उलमा इकराम भी हैं, उनकी भी तायद चाहूँगा। एक एक लाइन पर तवज्जो दीजिए कि जौहर कानपुरी जो कह रहा है सच कह रहा है, और अगर सच लगे तो हमारे साथ शिरकत कीजिएगा। इरशाद आली। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि बहुत तवज्जो से, भाई एक मिसरा भी ज़ाया हो गया, इनको रोक लीजिए। एक मिसरा भी ज़ाया हो गया तो पूरी नज़्म बेकार हो जाएगी। ये कोई आसान नज़्म नहीं है। इस्लाम और आतंकवाद। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहिराफ। वाह। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। क्या कहना, क्या कहना। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। क्या कहना, वाह 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 वाह। यह है इस्लाम। किस नजरिए से दुनिया देख रही है इस्लाम को, यह है इस्लाम असली। बताने की जरूरत है दुनिया को। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, वाह, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। बस 3-4 मिनट, बहुत तवज्जो की दरख्वास्त है। इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। क्या कहना, वाह। कहीं पर इस्लाम ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों को दुख न दो। इस्लाम ने लफ्ज़ पड़ोसी इस्तेमाल किया है। जो लोग ये कहते हैं गलत तरीके से इस्लाम को देखते हैं, उन्हें बताइए कि इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है। इस्लाम किसी को दुख नहीं पहुंचाने की बात कर रहा है। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। वाह वाह वाह। यह है इस्लाम। वाह वाह। भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या के रंग हो, मुफलिस के अहले ज़र, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई। क्या कहना, वाह 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 वाह। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है। इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं। बेशक। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल। क्या कहना, क्या कहना। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल। क्या कहना। दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। क्या कहना, वाह वाह वाह। यह है इस्लाम। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत को गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी,
अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी, मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह। सफ़े उलट के देखिए तारीख है गवाह, इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है। इस्लाम में तो जुल्म और अदावत हराम है, नफरत से, कत्ल खून से, सितम से, फसाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। वाह 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 वाह। नफरत से, कत्ल खून से, सितम से, फसाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है, ईमान पर चलो। क्या कहना, वाह। यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। बेशक। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। बेशक बेशक। यह इस्लाम, इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हो हमें आसमां के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। क्या कहना, वाह वाह। जनाब जौहर कानपुरी साहब का कलाम आप सुन रहे थे हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा माहौल बना लिया है।